कुछ इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ करनी होगी और इन लाइंस के बिहाफ पे हम बता देते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का, वो क्या आएगा। ये जो ट्रिक है ये 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट के साथ में हो, 3 डिजिट के साथ में हो, या 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट के नंबर के साथ में हो, उस पर अप्लाई हो सकता है। आप खुद सोचो आपको लाइंस को ड्रॉ करने में कितना टाइम लगेगा, और लाइंस ड्रॉ होते ही बस आपको क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कि ये जो लाइंस हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे कि इस पॉइंट पे और यहाँ पे, इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को बस हमें काउंट करना होता है और उसके भी आप पे हमारा तुरंत रिजल्ट आ सकता है। मतलब कि ये जो ट्रिक है आपका टाइम सेव कर सकता है, और ये ट्रिक हर जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो। रियल लाइफ में आप अपने मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हो, एग्जाम में आप बैठ के एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो, मतलब एग्जाम हॉल में बैठे हो, वहाँ भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि बस आपको लाइंस ड्रॉ करना है, और लाइंस ड्रॉ करने में हमारा टाइम बहुत ही कम लगता है, राइट। लेकिन इस ट्रिक का पैटर्न जो है उसको समझना बहुत जरूरी है, किस तरीके से चलेगा। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ में हम चलेंगे। जैसे कि ये हमारे सामने 2 डिजिट के 2 नंबर्स दिख रहे हैं, 23 एंड 21। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो तरीका क्या है इसका, पहले डिजिट को आप देखोगे और पहले डिजिट में जो पहले नंबर को आप देखोगे, और उसमें जैसे कि 2 डिजिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, 2 एंड 3। तो हम सबसे पहले 2 लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे इस डिजिट के लिए। इसके बाद जो 3 अगला यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसके लिए लाइन हम फिर से 3 ड्रॉ करेंगे, लेकिन इससे हम थोड़ा सा गैप करके उसको ड्रॉ करेंगे। तो फिर से मैंने चलो 3 लाइन और ड्रॉ कर दिया। 3 लाइन्स ड्रॉ करने के बाद अब क्या करोगे, पहला जो नंबर था उसके दोनों डिजिट के लिए आपने लाइन्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम दूसरे नंबर पे जाएंगे, और दूसरे नंबर का जो पहला डिजिट है दैट इज 2, तो हम फिर से 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो इस लाइन को क्रॉस करती हुई जाए, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम कुछ इस तरीके से अगले नंबर के लिए 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बाद अगला डिजिट यहाँ पे 1 है, तो 1 लाइन और हमें ऐसे ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको इस तरीके से आप हाईलाइट कर दोगे, ताकि आपको काउंट करने में दिक्कत ना हो। हाईलाइट करने के बाद आप राइट साइड से काउंट करना शुरू करोगे। यहाँ पे 3, 1 2 3, देखो ये 1 2 3, ये 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो हम सीधे इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। इसके बाद ये जो बीच के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे इनको एक साथ हमें जोड़ के लिख देना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 ये मिल रहे हैं, 2 ये मिल रहे हैं, तो 6 + 2 ये हो जाएगा हमारा 8। और यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 मिल रहा है, तो ये हम लिख देंगे 4। अब इसको आप इस तरीके से लेफ्ट टू राइट आप जाओगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 4 8 3 ये हमारा बन जाएगा रिजल्ट। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 8 3। अब आप खुद सोचो कि आपको ये लाइंस ड्रॉ करनी है, और इस केस में कितनी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ी, तो 2 3 5 2 7 और 1 8 लाइंस ड्रॉ करनी है। उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को काउंट करना था। तो ये कितना कम टाइम लगने वाला है इस टाइप, अगर इस मेथड को आपने अडॉप्ट कर लिया, अपने रियल कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया तो, राइट। तो ये एक छोटे से एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि 2 डिजिट के नंबर को किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे, राइट। पैटर्न याद यही रखना है हमें। एक आगे बढ़ते हैं, एक और 2 डिजिट का नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 3 एंड 2 3 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद गैप करेंगे, फिर से 3 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर हम 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो क्रॉस करते हुए जाए, फिर गैप करके 3 लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे नंबर काउंट करेंगे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो 3 3 6 3 9 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 3 3 6, तो 12 और 6 18 के लिए हम यहाँ पे देखो अब आया है 18, तो 18 के लिए आप ऐसे लिखोगे, लेकिन 2 डिजिट में जाते ही जो दूसरा प्लेस होगा वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे के लिए। अब आगे के पॉइंट्स के साथ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के साथ ये प्लस करके आप लिखोगे। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप काउंट करते कितना हो जाएगा, 2 4 6 8, और 8 वहाँ से 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो 8 + 1 ये हो जाएगा 9। तो रिजल्ट क्या आएगा, 9 8 9। यहाँ से डायरेक्टली आप रिजल्ट लिख सकते हो 9 8 9। तो ये आ गया हमारा आंसर, इस तरीके से लिख सकते हो। अब ध्यान क्या आपको रखना है कि जब आप काउंट करोगे तो काउंट करते समय आपको क्या करना है कि अगर जब आपने जो डिजिट्स, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जब काउंट किया, और काउंट करने के बाद अगर नंबर जो आ रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट का वो अगर 9 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब 2 प्लेस में जा रहा है, तो सेकंड प्लेस को आप कैरी फॉरवर्ड करा दोगे आगे की तरफ, और अगले वाले पॉइंट्स पे वो प्लस हो जाएगा। आगे फॉरवर्ड किया और फिर से वो 2 प्लेस में पहुंच गया, तो फिर उसको आगे फॉरवर्ड कर दोगे। आप राइट से आंसर लिखना शुरू करोगे, नंबर को काउंट करना शुरू करोगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को, और जो फाइनल आंसर होगा उसको आपको लेफ्ट टू राइट उठा के लिख देना है। इस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट के साथ में कर किया है, तो कुछ नहीं करना, पैटर्न वही याद रखना है। पहले 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, फिर थोड़ा गैप करके 2 लाइन और ड्रॉ करेंगे, फिर थोड़ा गैप करके 3 लाइन्स और ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद 21 है तो 2 लाइन्स ऐसे ड्रॉ करेंगे, और फिर 1 लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब जब देखो 3 डिजिट का 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो इसके लिए पैटर्न क्या है, सबसे पहले ये इधर डिवाइड किया, ये इधर डिवाइड किया,
इनको एक साथ ले लेंगे और ये बचे हुए को एक साथ ऐसे ले लेंगे, मतलब इन दोनों का सम एक साथ ले लेंगे और इन दोनों का सम एक साथ ले लेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट्स को काउंट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखो 3 पॉइंट्स आया, 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 3 5 3 8 आया तो यहाँ पे 8 लिख दिया, यहाँ पे 2 2 4 2 6 आया तो 6 लिख दिया, यहाँ पे 2 2 4 आया तो 4 लिख दिया। आंसर विल बी 4 6 8 3 आ गया हमारा आंसर 4 6 8 3। सोचो कितना कम टाइम लग रहा है 3 डिजिट का 2 डिजिट के साथ में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हमारे सामने है ये 2 1 3 3 2, तो इसके लिए सबसे पहले 2 लाइन्स ऐसे ड्रॉ करेंगे, गैप करेंगे, एक लाइन और, फिर उसके बाद 3 लाइन ऐसे ड्रॉ किया, फिर 3 लाइन ऐसे ड्रॉ किया और 2 लाइन ऐसे। अब आप डायरेक्ट देख के पॉइंट्स को लिख सकते हो। यहाँ पे देखो तो 3 3 6 6 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2, फिर ये इसके साथ हमारा प्लस होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, ध्यान रखना 11 आया तो यहाँ पे 11, ये 1 जो होगा ये हमारा आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ पे काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है उसकी वजह से हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ पे देखो 2 4 6, यहाँ पे आ गया 6, तो 6 8 1 6, ये आंसर आ जाएगा हमारा 6 8 1 6, ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप देखो ये 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हम 3 डिजिट के साथ में कर रहे हैं, इसका तरीका क्या है, तो इसमें बस पैटर्न हमें ध्यान में रखना है किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 1 2 है तो 3 लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर देंगे, फिर गैप करेंगे, एक लाइन और, फिर गैप करेंगे, फिर 2 लाइन और, फिर 1 2 3 है तो एक लाइन, फिर गैप, फिर 2 लाइन, फिर गैप, फिर 3 लाइन। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो हम इंटरसेक्टिंग, जैसे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम किस तरीके से वहाँ पे पेयर बना रहे थे, यहाँ पे कैसा पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले ये एक्सट्रीमली जो राइट है उसको अलग कर दिया, एक्सट्रीमली जो लेफ्ट है इसको अलग कर दिया। इसके बाद ये जो 2 पॉइंट्स थे इनको जैसे हम एक साथ ले रहे थे वैसे ही लेंगे, ये जो 2 पॉइंट्स थे इनको ऐसे ही लेंगे। जो बीच वाला है इस तीनों को हम एक साथ लेंगे और एक साथ लेके क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये तीनों हमारे एक साथ प्लस होंगे बीच वाले, मतलब कि ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट। एक बार फिर से मैं पैटर्न बता देता हूँ, ये एक्सट्रीमली राइट, ये एक्सट्रीमली लेफ्ट एक साथ कर दोगे, फिर इन दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को इधर की तरफ और इस दोनों को इधर की तरफ एरिया डिवाइड करोगे, ये वाला और ये वाला, इनको एक साथ लेके आप प्लस कर दोगे। ये उसी तरीके से जैसे ये दोनों होगा तो ये दोनों आपस में प्लस होगा, ये दोनों होगा तो ये दोनों आपस में यहाँ पे प्लस होगा, और इस तरीके से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बस काउंट करके लिख सकते हो रिजल्ट को 3 डिजिट के साथ में, ठीक। तो अब अगर काउंट करने की बारी है, यहाँ पे काउंट करना हो तो कैसे काउंट कर लेके जल्दी से रिजल्ट इसका निकाल लेते हैं, कैसे आएगा। तो देखो ये डिवाइड किया था, ये डिवाइड किया था, फिर ये इधर डिवाइड किया था, ये इधर डिवाइड किया था, बीच वाला एक साथ ले लिया था, तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 3 2 5 2 7 आ गया, लिख दिया। यहाँ पे देखो 3 6 9 9 10 11 12 13 13, तो देखो ध्यान रखना ये चीज़ कि जैसे ही 2 डिजिट में पहुंचा तो अगला वाला हमारा कैरी फॉरवर्ड कर देना है। यहाँ पे 3 3 6 1 7 और यहाँ से कैरी आया तो ये हो गया 8, यहाँ पे 3 तो ये हो गया 3, रिजल्ट हो जाएगा 3 8 3 7 6। यहाँ पे डायरेक्टली हम रिजल्ट लिख सकते हैं क्या, 3 8 3 7 6, ये हमारा आ गया रिजल्ट। अब सोचो इस लाइंस को ड्रॉ करने में आपको कितना कम टाइम लगेगा और आप किस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को काउंट करोगे, इसको ध्यान में रखना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि जो जब नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स अगर हमारी 2 डिजिट में जाएगी तो जो 10th प्लेस मतलब कि जो दूसरी वाली डिजिट होगी उसको हमें आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, 1 3 2 3 2 3, ठीक, जल्दी से 1, फिर 3 लाइन और ड्रॉ करेंगे, फिर 2 लाइन ड्रॉ किया, फिर वापस से 3 लाइन ड्रॉ किया और फिर 2 लाइन ड्रॉ किया, गैप किया और फिर यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ कर दिया। जल्दी से काउंट कर लो, तो ये यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6, ये इधर हो गया, यहाँ पे देखो तो ये आ गया। अभी इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उधर से कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो यहाँ पे हम तुरंत पहुँच गए नेक्स्ट, और एक हमने डिवाइड किया था, ये बीच वाला हमारा प्लस होगा, तो यहाँ पे देखो 3 6 9 10 11 12 13 आ रहा है, तो फिर से वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया, यहाँ पे आगे ये हो गया हमारा 3 3 6 3 9 9 3 3 6 3 9 और 1 2 9 10 11 12 13 14 15 हो गया, कैरी 1 आया था तो ये हो जाएगा हमारा 16। यहाँ से 1 फिर से हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक कैरी फॉरवर्ड हुआ था तो 11 और 1 हो जाएगा हमारा 12। फिर 2 डिजिट आया तो ये हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ पे 3 था तो 3 + 1 ये हो जाएगा 4, तो रिजल्ट हो जाएगा 4 2 6 3 6। यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा
42636 ये आ गया हमारा रिजल्ट। इस तरीके से आप कर सकते हो कम से कम टाइम में मल्टीप्लिकेशन लाइंस को ड्रॉ करके, राइट। तो इसको अभी आपको क्या करना है, डेली कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा इसको अब आप अपने डेली लाइफ में इन्वॉल्व करो। मैथ्स जब भी कर रहे हो, आप मेंसुरेशन लगा रहे हो या किसी एग्जाम के लिए आप तैयारी